हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से बच्चे एन का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, एग्ज़ाम कब होगा, सारी चीज़ों पर एकदम अच्छे तरीके से जानेंगे। उसके बाद में हम लोग ये भी सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप घर बैठे आपको मोबाइल से फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले बात आती है क्या योग्यताएं होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पहली योग्यता ये है कि आप लोग प्रेजेंट टाइम में क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे हैं, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो बच्चे इस समय कक्षा 8 में पढ़ाई कर रहे हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और पढ़ाई जहाँ पर कर रहे हैं वो सरकारी हो, सरकारी सहायता प्राप्त हो, या फिर स्थानीय निकाय के विद्यालय हो। तीसरा पॉइंट, क्लास 7th में आपके 55% नंबर आए चाहिए, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए। जो बच्चे एससी और एसटी हैं उनका 50% भी है तब भी काम चल जाएगा। आपके फैमिली की इनकम जो है ये 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, उससे कम है तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, या फिर निजी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों, जान लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड की ज़रूरत होगी, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, क्लास 7th की मार्कशीट, विद्यालय का आईडी कार्ड वगैरह जो कुछ भी है तो वो भी अच्छा रहेगा, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, जो बच्चे दिव्यांग हैं अगर जो सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा सकते हैं। और बैंक की जानकारी अभी तो जरूरी नहीं है, लेकिन से आगे आपकी ज़रूरत पड़ेगी इन सारी चीज़ों की भी। तो इन सारी चीज़ों को आपको रेडी करके रखना है फॉर्म भरने के लिए। अब चलिए हम लोग वेबसाइट पर जाते हैं और देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है और उसमें क्या क्या योग्यताएं दी गई हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई ब्राउजर ओपन टाइप, ठीक है, ओपन कर लेना है और टाइप क्या करना है, UPNEES। टाइप करने के बाद में सबसे टॉप में ये वेबसाइट जो दिख रहा है इसी पर क्लिक करना है। बाकी वेबसाइट पर मत जाइएगा, परेशान हो जाएंगे, सारी फेक वेबसाइट की हैं, प्राइवेट वेबसाइट रहती हैं। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो दी गई हैं इनको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2027 और 28। यहाँ से फॉर्म फिल करना है, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियाँ दी गई हैं उनको जान लीजिए। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 18 अगस्त 2026, यानी कि 18 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। आवेदन ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि ये है आपका 16 सितंबर है। परीक्षा जो है ये आपका 1 नवंबर को होगा प्यारे बच्चों। तो 1 नवंबर को टारगेट में रख करके आपको पढ़ाई अपनी करनी है। सिलेबस क्या होगा, कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है, इस पर डिटेल वीडियो में लेकर आऊँगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। 8 बजे रात में डेली क्लास आपकी चलती है, तो जो बच्चे यूट्यूब पर क्लास करना चाहते हैं 8 बजे ज्वाइन होकर के तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे क्लासेज मैंने मॉडल पेपर ऊपर का लिया है तो उसको अटेंड कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्म कैसे भरना, चलिए इस पर जानते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया फॉर्म NWMS 27-28, इसी पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में ये पेज खुलेगा। अब यहाँ पर जो जानकारियाँ दी गई हैं इनको एकदम अच्छे तरीके से भरना है और पढ़ना है। जैसे जो बच्चे प्रेस नोट्स जो था उसको पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं, जिसको मैंने पहले वाले वीडियो में दिखाया है। फॉर्म कैसे भरना है अगर जो ये जानना चाहते हैं तो यहाँ पर रीड जो लिखा गया है इस पर क्लिक करके आप लोग फॉर्म कैसे भरना है ये जान सकते हैं प्यारे बच्चों। तो मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे फॉर्म भरना, जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, इनको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जैसे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना, हस्ताक्षर, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। उसके बाद में आरक्षण वगैरह संबंधित पात्रता यहाँ पर अपलोड करना है। लास्ट में क्या करना है, फाइनल प्रिंट कर लेना है। कैसे करना सारी चीज़ें चलिए एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर देखिए टॉप में जो लिखा गया है यहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ तो थोड़ा सा हो ताकि प्रॉपर दिखे। देखिए पहला स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन करना, और दूसरे स्टेप में क्या करना है, स्कूल का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, उसके बाद में अपलोड करना। उसके बाद में चौथे स्टेप में क्या होगा, डॉक्यूमेंट का अपलोड करना आपको होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन क्लिक कर दिए।
और यहाँ पर जो सारी चीज़ें दी गई इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और नीचे यहाँ पर एग्री दिया गया है, ठीक है, यस, इसी पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में ये पेज खुलेगा। अब यहीं पर आपको सारी डिटेल आपको अच्छे से फिल करनी है। कोई चीज़ गलत नहीं भरेंगे, गलत भर देंगे तो दिक्कत होगी। मैं जूम कर दे रहा हूँ आपको और दिखे ताकि अच्छे से। हाँ देखिए, कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनको अच्छे से पढ़ना। जैसे कृपया फॉर्म को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर में ही भरें। कृपया फॉर्म भरते समय विशिष्ट प्रतीकों का प्रयोग न करें। उदाहरण के लिए दिया गया है डॉलर सिंबल, हज, जो आपका एंड है, परसेंटेज है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। कृपया अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि वही भरें जो आधार कार्ड में है। कृपया फॉर्म को हिंदी में ना भरें, हिंदी में आपको फॉर्म नहीं भरना है। फिर कैसे भरना है? अंग्रेजी में भरना है और अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरना है बच्चों। पहले स्टेप में क्या, देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें भरनी है। जैसे अभ्यर्थी का नाम जो आपके आधार कार्ड पर दिया गया वो यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है, जो भी होगा आप लोग लिखेंगे। डू नॉट राइट कुमार कुमारी इन स्टार्ट नेम। शुरुआत में कुमार कुछ लोग लिखते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। इसके बाद में आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है तीनों बॉक्स में, और पुनः आधार कार्ड नंबर इन तीनों बॉक्स में डाल देना है। री इंटर आधार कार्ड नंबर लिखा गया है। उसके बाद में OTR नंबर, यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में NSP पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया गया तो 15 अगस्त का 15 अंक का OTR जो नंबर होगा यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है अपनी, जो भी हो जगह चूज कर सकते हैं यहाँ पर जितना रहेगा, ठीक है। वही जो लिखे रहेंगे उसको क्या करना होगा, यहाँ पर अंग्रेजी में लिख देना है। टाइप इन इंग्लिश कैपिटल लेटर। इसके बाद में पिताजी का नाम लिखना है और फिर माताजी का नाम लिखना है। कौन सा जेंडर है ये चूज कर लेना आपको। आगे बढ़िए। फिर अभ्यर्थी का निवास, कहाँ रहते हैं आप, ग्रामीण में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो गांव में जो रहेंगे ग्रामीण कर देंगे, जो सिटी में रहते हैं शहर कर लेंगे। अब जाति के बारे में यहाँ पर आपको अपलोड करना है। विकल्प का चयन करें, ठीक है, कौन से जाति से है, ठीक है, सम्मान जाति जो भी कुछ भी है आप लोग यहाँ पर अपना चूज कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बनवाए होंगे ना, तो उसका क्रमांक संख्या यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर जारी होने की तिथि डाल देनी है। इसके बाद में जो शरीर रूप से दिव्यांगजन है, ठीक है, वो यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, जो कुछ भी होगा। अगर जो नहीं है तो कोई नहीं पर क्लिक कर देंगे। जब कोई नहीं क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रमाण क्रमांक नहीं है तो भरने की जरूरत नहीं, और जिन बच्चों का रहेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग क्रमांक डाल मतलब लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, दिनांक लिख देंगे। स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पर दिया गया, अगर जो कोई है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर जो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पत्र व्यवहार पता, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस में आपको अपना नाम, पिता का नाम नहीं लिखना है, गांव का नहीं लिख दीजिए, शहर में है तो शहर का लिख दीजिए, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, पोस्ट लिख दीजिए, और आपका जो है जो भी डिटेल लिखते हैं आसपास में वो सारी चीज़ें लिख लीजिए। इसके बाद जिला यहाँ पर लिखना है, जो कुछ भी होगा। उसके बाद पिन कोड डालना है आपको, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सबको डालना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपका OTP वगैरह आए फॉर्म भरने के लिए। OTP तो आएगा ही आएगा। लैंडलाइन नंबर है तो उसको भरिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद संस्था का नाम, पता और अभ्यर्थी कक्षा 8 में अध्ययनतर, मतलब जहाँ पर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ के डिटेल इसमें फिल करना है। अब कौन कौन सी डिटेल कहाँ कहाँ पर फिल करना है, जैसे संस्था का नाम, स्कूल का क्या नाम है ये लिख दीजिए, और स्कूल का कोड होता है, कृपया अपने विद्यालय का UDISE कोड भरें। तो ये आपकी विद्यालय को आपको मालूम होना चाहिए, उसको भरना पड़ेगा। संस्था का पता, तहसील किस तहसील में है, कौन से ब्लॉक में है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। इसके बाद में जिला लिखना है, पिन कोड लिखना है, और उसके बाद में संस्था का प्रकार, जहाँ अभ्यर्थी कक्षा 8 में पढ़ाई कर रहा है वो यहाँ पर आप लोग चूज कर लेंगे। तहसील द्वारा निर्गत है स्वयं का प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे माता पिता का आय प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको लिख देना कितना आय है उसमें,
उसके बाद में उसका क्रमांक क्या है और दिनांक यहाँ पर क्या। अभी आगे ये सारी चीज़ें अपलोड भी करनी पड़ेंगी डॉक्यूमेंट बनाकर। परीक्षा का माध्यम, किस माध्यम में परीक्षा देना चाहते हैं, हिंदी में या अंग्रेजी में। उसके बाद में यहाँ पर आपको परिवार का विवरण देना है। परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने भाई हैं आपके, कितने बहन हैं। उसके बाद में पिताजी का क्या व्यवसाय है, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्या व्यवसाय करती है माता जी, उनकी क्या योग्यता है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता मतलब कहाँ तक पढ़ाई की है। ये सारी चीज़ें होने के बाद में इनको पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर जो दो कंडीशन दी गई हैं, अगर जो ये दोनों कंडीशन सही सही भरा आपने तो हाँ यहाँ पर पहले होगा, डेट यहाँ पर पहले डाला होगा, यहाँ पर स्थान आपको डाल देना है जहाँ से भी फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रीव्यू जो दिख रहा है ना यहाँ पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद में फॉर्म आ जाएगा आपका। फॉर्म आएगा, उसमें कुछ गलतियां रहेंगी तो एडिट कर सकते हैं, नहीं गलती है तो सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो आपको और सारी चीज़ें जो करनी है उनको देखिए। जैसे स्कूल का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, कैसे डाउनलोड होगा, दूसरे स्टेप में स्कूल का सर्टिफिकेट आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्या करना, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद में क्लिक हेयर जो दिया गया है और यहाँ पर प्रोसीड दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड करेंगे। उस पर हस्ताक्षर वगैरह कराएंगे, स्कूल के जो भी प्रधानाचार्य होंगे, हेडमास्टर जी होंगे, मोहर लगवाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर ला करके सबमिट करेंगे। ठीक है, यहीं पर आपको सबमिट करना है। अगर जो ये वाला नहीं मिल रहा तो कैसे करेंगे, फिर डाउनलोड कर लिया आपने, फिर यहाँ पर दिया गया देखिए स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना। अपलोड करने का सब में वही तरीका होगा। देखिए पहले क्लिक करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद में एक स्टेप खुलेगा जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास है नहीं क्योंकि मैंने फॉर्म नहीं भरा, तो ये मैं नहीं बता पा रहा हूँ। फिलहाल आप लोग इसको कर सकते हैं आराम से। अगर जो नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग किसी दुकान पर चला जाइएगा, साइबर कैफ पर चला जाइएगा और वहाँ पर जाकर के आप लोग अच्छे से फॉर्म भरवाइएगा। फॉर्म में गलती नहीं होनी चाहिए किसी के भी। इसके बाद यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, आपको अपना साइन अपलोड करना है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC जो कुछ भी है, दिव्यांग सर्टिफिकेट अगर जो आपके दिव्यांग सर्टिफिकेट है। इसके बाद में फ्रीडम फाइटर वाले सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, सारी चीज़ें होने के बाद में यहाँ पर फाइनल प्रिंट कर लेना। बस इस तरह से आपका फॉर्म पूरा एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, भर जाएगा। उसके बाद में आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर जो फॉर्म में कोई गलती हो गई है, वैसे तो गलती नहीं होना चाहिए, लेकिन गलती हो गई किसी कारणवश, तो गलती हो गई तो उसको सुधारने का एक मौका आपको मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन में जो भी त्रुटियां हुई हैं उनको सुधारने का जो डेट है मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। दिख रहा है आपको प्रॉपर? हाँ दिख रहा है। ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, ये सिर्फ हाँ, ऑनलाइन आवेदन में आवेदकों द्वारा हुई त्रुटि में संशोधन 17/9/2026 से लेकर के 19/9/2026 तक किया जाएगा। यानी कि 2 दिन दिया जाएगा इसमें संशोधन करने का। 2 दिन में आप लोग इसको संशोधित कर सकते हैं और उसको एकदम अच्छे तरीके से जो भी गलतियां हैं उसमें सुधार ला सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद में आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम के कुछ दिन पहले आएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद में एग्जाम देने जाइएगा। परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ करके डेली तैयारी कर सकते हैं। डेली रात में 8 बजे आपकी क्लासेज चलती हैं। सिलेबस का वीडियो, पेपर पैटर्न का वीडियो जल्द ही आने वाला है। बाकी कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, तकलीफ है तो उसके लिए कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।